नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, लक्ष्मी सागर वासड़े ने प्रथम निबंधकार किसे माना है? ए भारतेंदु, बी सितारे हिंद, सी शुक्ल, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका जो सही उत्तर है, लक्ष्मी सागर वासड़े ने प्रथम निबंधकार किसे माना है? बालकृष्ण भट्ट को प्रथम निबंधकार माने हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के संबंध में किसने कहा है कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार? ए शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी रामकुमार वर्मा, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका जो सही उत्तर है, भारतेंदु के संबंध में किसने कहा है कविता उनका संस्कार है, गद्य में विचार? यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में मनोविकास संबंधी निबंध के सूत्रपात किसने किया? ए शुक्ल जी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु। हिंदी में मनोविकार निबंध संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया? वह हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यमलोक की यात्रा किसका निबंध है? ए शुक्ल का, बी भारतेंदु का, डी राधाचरण गोस्वामी का, हरिऔध का। यमलोक की यात्रा यह निबंध राधाचरण गोस्वामी का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी शुक्ल जी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा जाता है? वह हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त किसका कथन है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, यह कथन किसका है? यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से किसने संबोधित किया? ए रामविलास शर्मा, बी आचार्य शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी निराला। शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा? ए विद्यानिवास मिश्र, बी शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। इसका जो सही उत्तर है, निबंध को
व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? ए शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। कथन है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी शुक्ल जी, डी बालकृष्ण भट्ट। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, मृगाल पांडे, मन्नू भंडारी। उपनिवेश में स्त्री, यह रचना प्रभा खेतान की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कविता प्रवेश की पुकार है पंक्ति किसकी है? ए प्रसाद की, बी निराला की, सी पंत की, डी नंदुलारे वाजपेयी की। कविता प्रवेश की पुकार, यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है? ए शुक्ल की, बी रामविलास शर्मा की, सी नंदुलारे वाजपेयी की, डी डॉक्टर नागेंद्र की। किस कवि की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य समन्वय मिलता है? यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी केशवदास, सी भारतेंदु, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस कवि को चिन्मुखी मानवता का अन्वेषक के रूप में जाना जाता है, वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे स्वीकार किया जाता है? ए रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नामवर सिंह। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक किसे स्वीकार किया जाता है? वह हैं शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन
सी सही है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण रचना किसकी है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी शुक्ल, सी नामवर सिंह, डी रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह रचना है रामविलास शर्मा की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र कौन सा था? ए उदंत मार्तंड, बी समाचार सुधावर्षण, सी भारत मित्र, डी बंगदूत। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि को अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है? ए निराला, बी शिव पूजन सहाय, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी पंत। अप्सरा लोक का कवि किसे कहा जाता है? वह है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी कृत यही सच है पर कौन सी फिल्म बनी है? ए वीर जारा, बी हीना, सी रजनीगंधा, डी नदिया के पार। मन्नू भंडारी की रचना यही सच है कि जो फिल्म है वह है रजनीगंधा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? ए नहुस को, बी गोरक्ष विजय, सी आनंद रघुनंदन, डी तप्ता संवरण। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु। भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु को माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं? ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रणधीर प्रेम मोहिनी किस प्रकार की रचना है? ए निबंध, बी उपन्यास, सी नाटक, डी काव्य। रणधीर प्रेम मोहिनी यह नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने देश वात्सल्यता के अंतर्गत किस नाटक की रचना की है? ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, बी अंधेर नगरी, सी सती प्रताप, डी प्रेम जोगनी। भारतेंदु ने देश वात्सल्यता के अंतर्गत किस नाटक की रचना की है? वह है अंधेर नगरी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के कितने भेद हैं? ए 2 भेद, बी 5 भेद, सी 4 भेद, डी 8 भेद। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं। ऑप्शन सी सही है। अभी तक हम लोग 2 ही जानते थे, वर्णिक और मात्रिक। अब इसमें 2 और बढ़ गया है। अगला प्रश्न है, मीठा जहर रचना किसकी है? ए विवेकी राय, बी रेणु, सी संजीव, डी नारायण प्रसाद बेताब। मीठा जहर यह रचना है नारायण प्रसाद बेताब का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? ए शुक्ल, बी भारतेंदु, सी गिरीश रस्तोगी, डी कोई नहीं। भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक गिरीश रस्तोगी माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद का कौन सा नाटक आन्योपदेशिक है? ए एक घूंट, बी सज्जन, सी कल्याणी, परिणय, डी कामना। इसका जो सही उत्तर है, प्रसाद का कौन सा नाटक अन्योपदेशिक है, वह है कामना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटक पर किसका प्रभाव है? ए बंगाली नाटककार का, बी अंग्रेजी नाटककार का, सी बंगाल और अंग्रेजी दोनों का, डी किसी का नहीं। प्रसाद के नाटक का जो प्रभाव है वह है बंगाल और अंग्रेजी दोनों का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अग्निमित्र किसकी अपूर्ण रचना है? ए चिंतामणि, बी
केदारनाथ अग्रवाल, सी जयशंकर प्रसाद, डी निराला। अग्निमित्र, यह अपूर्ण नाटक जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, डलिया भर आमलाओं में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी कोई नहीं। डलिया भर आमलाओं में जो विशेषण है वह है परिमाणवाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार का होता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु, यौगिक धातु। यौगिक, मूल और यौगिक धातु दो धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी के अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखक में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया? ए प्रसाद, बी भारतेंदु, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट। इसका जो सही उत्तर है, कौन हिंदी के अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखक में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए प्रसाद को, बी उदय शंकर भट्ट को, सी लक्ष्मी नारायण लाल को, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। समस्या नाटक का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कविता प्रसाद का प्यार है, उनका गद्य उनका कर्तव्य है, यह कथन किसका है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी शुक्ल, सी शुक्ल, डी माखनलाल चतुर्वेदी। कविता प्रसाद का प्यार है, उनका गद्य उनका कर्तव्य है, यह कथन है माखनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? ए समाजशास्त्र से, बी काव्य शास्त्र से, सी चिकित्सा शास्त्र से, डी सौंदर्य शास्त्र से। अरस्तु ने विरेचन शब्द किस स्रोत से ग्रहण किया था? इनका जो स्रोत था वह
चिकित्सा शास्त्र ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उनके जयशंकर प्रसाद नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग राजश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है। यह कथन किसका है? ए पंत, बी बच्चन, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी राम कुमार वर्मा। उनके जयशंकर प्रसाद नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नागयज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग राजश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है। यह कथन बच्चन सिंह का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पाली का समय क्या है? एक ईस्वी से 500 ईस्वी, बी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, डी 800 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसका जो सही उत्तर है, पाली का समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कात्यायन के अनुसार पाल में स्वरों की संख्या है 13, सॉरी 11, 13, 14, 8। कात्यायन के अनुसार पाल में स्वरों की संख्या 8 है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए विद्यापति, बी ज्योतिश्वर ठाकुर, सी दामोदर शर्मा, डी रोड़ा कवि। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुजान किस रचना का नायक है? ए मृगावती, बी कुतबन, सी इंद्रावती, डी चित्रावली। सुजान यह चित्रावली का नायक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है। कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बच्चन सिंह, सी आचार्य शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी में लिखी है। यह कथन है आचार्य शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
दादू दयाल कहाँ के रहने वाले थे? ए कड़ा, बी जयपुर, सी इलाहाबाद, डी अहमदाबाद। दादू दयाल ए अहमदाबाद के रहने वाले थे। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बसंत विलास कितने दोहों में रचित है? ए 84, बी 105, सी 85, डी 78। बसंत विलास यह रचित है 84 दोहों में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अभियंतर की त्यागो माया पंक्ति किसकी है? ए रैदास, बी कबीर, सी कुकुरपा, डी गोरखनाथ। अभियंतर की त्यागो माया यह पंक्ति है गोरखनाथ की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है? ए शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, डी राम कुमार वर्मा, डी ग्रियर्सन। विद्यापति को भक्त कवि किसने माना है? विद्यापति को भक्त कवि श्याम सुंदर दास ने माना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किसमें मिलता है? ए पृथ्वीराज रासों में, बी परमाल रासों में, सी आल्हा खंड में, डी बीसल देव रासों में। सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन बीसल देव रासों में मिलता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, द मॉडल वर्नाक्यूलेटर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? ए हर्षवर्धन, बी ग्रियर्सन, सी किशोरीलाल गुप्त, डी लक्ष्मी सागर वासड़े। द मॉडल वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के जो अनुवाद किए हैं वह हैं किशोरीलाल गुप्त। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ताशी की पुस्तक में कुल कितने हिंदी कवि हैं? ए 738, बी 838, डी सी 52, डी 72। काशा दत्तासी की पुस्तक में कुल कितने हिंदी के कवि हैं? इसमें हिंदी के कुल 72 कवि हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? ए सुमन राजे, बी रामकुमार वर्मा, सी मिश्र बंधु, डी आचार्य शुक्ल। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने दिया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है,
59 का क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है 59 मतलब 59 का संस्कृत में कौन सा शब्द होगा? एकोना पंचाशत, बी एकोना षष्ठी, सी एको निवृत्ति, डी एकोना शीतति। इसका जो सही उत्तर है 59 का क्या होगा? 59 का एकोना षष्ठी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? ए शुक्ल जी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ग्रियर्सन, डी स्मिथ। इसका जो सही उत्तर है भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? टेस्ट सीरीज का सबसे सरल क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? पूर्णिया पूर्णी को, बी सराफा को, सी स्वयंभू को, डी किसी को नहीं। हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा के अनुसार किसे माना जाता है? वह है स्वयंभू। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, युष्मत शब्द का खष्टी एक वचन क्या होगा? ए त्वम, बी तौ, सी त्वम, डी तौ। युष्मत शब्द का खष्टी एक वचन जो होगा वह है तौ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हमन है इश्क मस्ताना, हमन हो होशियारी, क्या पंक्ति किसकी है? ए दादू दयाल, बी रैदास, सी नानक देव नामदेव, डी कबीर। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी, क्या यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है कबीरदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ताराचंद्र किस रचना का पात्र है? ए पद्मावत, ताराचंद किस रचना का पात्र है? ए पद्मावत, बी चंदायन, सी मृगावती, डी मधुमालती। ताराचंद यह मधुमालती का पात्र है। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द का पंचमी बहुवचन क्या होगा? ए मध्यम, बी मध्यम, अस्माभि, अस्मत्, मपि। इसका जो सही उत्तर है, अस्मत् शब्द का पंचमी बहुवचन क्या होगा? वह है अस्मत्। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मध्य युग के समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। पंक्ति है, ए बच्चन सिंह, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी सुमित्रानंद पंत, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्य युग की समग्र स्वाधीनता चिंतन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? ए शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी उदयभान सिंह। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह आचार्य शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्त है? ए 200, बी 160, सी 100, डी 300। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वियोगी हरि ने अपनी किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? ए सुदामा चरित, बी सिद्धांत पांचाध्यायी, सी रास पांचाध्यायी, डी रस मंजरी। इसका जो सही उत्तर है, वियोगी हरि ने अपनी किस रचना को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? वह है रास पंचाध्यायी। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, कौन सी रचना को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा जाता है? ए, दीवार में एक खिड़की थी। बी, समुद्र तट पर खुलने वाली खिड़की। डी, सी, एक नौकर की कमीज। डी, पिघले की बर्फ। कौन सी रचना को निम्न मध्यवर्गीय जीवन का जादू कहा जाता है? वह है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वह है, दीवार में एक खिड़की की। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।